गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो रहा है, फर्म का पुनर्गठन कब होता है। जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहने का से पार्टनर्स का आपसी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जब जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन किसी भी कारण से हो, शायद पहला कारण हो सकता है, फर्स्ट कारण आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो, चाहे वो आप चेंज कर रहा, आपसी रिलेशन चेंज कर रहा हो, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट, डेथ। कहने का आशय यह है कि जब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस स्थिति को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, चाहे एडमिशन हो। एडमिशन के केस में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब सपोज दो पार्टनर था ए और बी, जो 50-50% रेशियो बांटता था, 50 ये 50 ये। अब एक नया पार्टनर सी आ जाता है, सी नया पार्टनर जो कुछ रेशियो लेगा फर्म में, तो ये दोनों का जो रेशियो फर्म का क्या हुआ, चेंज हो गया एडमिशन के समय, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए 3 पार्टनर है जो अपना शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। या रिटायरमेंट हो गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या नया पार्टनर का डेथ हो जा रहा है, या पार्टनर कह रहा है कि अब हम काम करने में असमर्थ है, हम फर्म में नहीं रहेंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। कहने का मूल आशय यह है कि आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन जब जब होगा तब तक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर का विलिंगनेस ना हो, हेल्थ इश्यू आ गया, वो फर्म में अब नहीं रहना चाहता है, या रिटायर हो गया, तो रिटायर हो जाएगा तो क्या उसको हम फर्म में प्रॉफिट देते रहेंगे? नहीं देंगे, तो उसका प्रॉफिट बंद कर देंगे। इसका मतलब वर्तमान पार्टनर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट से रेशियो बढ़ जाएगा, तो वो भी चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो है। एडमिशन के केस में प्रॉफिट से रेशियो चेंज होगा, रिटायरमेंट डेथ के केस में होगा, हर केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, बेसिकली प्रॉफिट से रेशियो चेंज होगा तो पार्टनर का क्या कहला रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब एडमिशन के केस में भी हम लोग फर्स्ट देखेंगे, कोई भी केस हो, एडमिशन का केस हो या आपसी चेंज हो, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, या रिटायरमेंट हो या डेथ है, 80% वर्क हमारा सेम ही रहेगा। इसीलिए हम लोग आज एडमिशन का केस रहे, चाहे न्यू पार्टनर का पार्टनर का डेथ हो या रिटायरमेंट हो या आपसी चेंज हो, हर केस में हमारा प्रोसीड्योर लगभग सेम है। आज यहाँ हम लोग देखते हैं, सपोज ए बी दो पार्टनर है जो 50-50% के दर से प्रॉफिट रेशियो में हिस्सा लेता है लाभ में। ये तीसरा पार्टनर सी को लाना चाहता है। सी को क्यों लाना चाहता है एडमिशन, हम लोग समझते हैं। दो व्यक्ति का क्या होता है, पूंजी सीमित होगा पहला, और दो व्यक्ति का हैंड पावर भी सीमित होगा, क्षेत्र सीमित हो जाएगा। तो व्यवसाय को विस्तार करना जैसे चाहेगा तो एक नया पार्टनर सी को रखना चाहेगा। तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि सर अगर पूंजी का जरूरत है या हैंड पावर का जरूरत है तो मार्केट से भी हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। पूंजी के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, और हैंड पावर के लिए अपना लेबर स्टाफ रख सकते हैं। बट जो लोन देगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट स्वरूप अपना इंटरेस्ट लेगा फर्म से, और फर्म के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। लोन प्रोवाइडर जो इंस्टीट्यूट होगा जो किसी फर्म को लोन देगा, फर्म के साथ मिलकर कभी काम नहीं करेगा और वो बदले में इंटरेस्ट भी लेगा। और अगर कोई स्टाफ रखते हैं तो स्टाफ क्या है, वो तो काम करेगा, जब टाइम देख के काम करेगा और वो पूंजी नहीं लाएगा। तो कहने का आशय है कि अगर हम नया पार्टनर लाते हैं तो मेरा जो वित्त का प्रॉब्लम है पैसा भी लाएगा, दूसरा वो हैंड पावर का भी सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि वो मिलके काम करेगा। तो नया पार्टनर लाते हैं, सपोज उसको हम लोग फर्म में देते हैं 20% हिस्सा,
तो नया पार्टनर को जैसे 20% देंगे तो सपोज 20% 10% इसका घट जा रहा है, 10% ये दे रहा है, 10% बी दे रहा है, ए भी दे रहा है, तो देखिएगा तो दोनों मिला के ही नया पार्टनर का शेयर होता है। नया पार्टनर जैसे आएगा तो पुराना पार्टनर का रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये स्वाभाविक है। इसका रेशियो जो मिलेगा वो और इस पहले के पार्टनर के रेशियो से ही मिलेगा, ये सर्वविदित है, ये निश्चित है। तो इसको 20 मिल रहा है तो ए 10 दिया, बी 10 दिया, तो ए और बी का नया रेशियो कितना हो गया 40%, और डी का भी 40% और सी का 20%। स्पष्ट है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि परसेंटेज पहले सर 50 मिलता था, अब नया पार्टनर के आने से 40 मिल रहा है, तो जब घाटा हो जा रहा है तो न्यू पार्टनर को क्यों लाएंगे? ये परसेंटेज में घट रहा है मगर अमाउंट में नहीं घटेगा। जैसे नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अमाउंट में 40% पहले के 50% से ज्यादा होगा। एक उदाहरण लेते हैं, सपोज फर्म में मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट था, तो जो ए और बी में बट रहा था, ए को मिला 2.5 लाख और बी को भी मिला 2.5 लाख। बट नया पार्टनर जैसे लाए, अब रेशियो चेंज हो गया 40% मगर फर्म का प्रॉफिट मान लीजिए 12 लाख हो जा रहा है, 12 लाख नया पार्टनर के आने से प्रॉफिट बढ़ गया। अब ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 40%, तो 12 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 4,80,000, 4.8 लाख। बी का भी हो जाएगा 4.8 लाख और सी को मिलेगा 20%, तो 2.4, 4.8 और 4.8 आपका हो गया और 2.4 जोड़िएगा तो 8, 4, 16, 20, 12 लाख हो जा रहा है टोटल। कहने का से भले हमको पहले 50% मिल रहा था, यहाँ भी 50% मिला, अब ए को 40% मिल रहा है, बी को भी 40% मिल रहा है और सी 20% ले रहा है हिस्सा, बट परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा है, बट अमाउंट देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट 2.5 लाख की जगह आप कितना मिल रहा है? 4.5 लाख। तो कहने का से नया पार्टनर के आने से मेरा परसेंटेज शेयरिंग कम होगा मगर इन अमाउंट, क्योंकि जैसे पूंजी बढ़ेगा पैसा ही ना पैसा को खींचेगा, तो सी भी कुछ पूंजी लाएगा व्यवसाय में, वो अपना जी जान लगा के काम करेगा, तो इससे क्या होगा? फर्म का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयरिंग कम होने के बावजूद भी आपका इन हैंड अमाउंट ज्यादा मिलेगा। स्पष्ट है। इसीलिए हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं। अब यहाँ मूलभूत बात क्या है कि नया पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का रेशियो में चेंज हो जाता है, रेशियो में चेंज हो जाएगा, रेशियो में चेंज हो जाता है, किसी को गेन होगा और किसी को सेक्रीफाइस होगा। इसी सिचुएशन में देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? एक 1/2 पा रहा था और बी भी 1/2 पा रहा था। 50% मतलब 1/2 का रेशियो था, 1:1 का। अब ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? ए का सेक्रीफाइस, ए कितना दे रहा है? 10% दे रहा है, 1/10 ये त्याग कर रहा है, और बी भी 1/10 त्याग कर रहा है। अब दोनों का नया रेशियो देखते हैं। ए का नया रेशियो हो जाएगा 10, 5 - 1 मतलब 4/10, इसका भी वही हो जाएगा 4/10 मतलब सॉरी 10, 5 एलसीएम लेंगे हम 1/2 - 1/10, आपका 10 एलसीएम हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 4/10 ही आ रहा है, ये हो गया 4/10 और यहाँ भी 4/10 ही रहेगा। तो B का भी 4/10 और A का भी 4/10, मतलब पहले मिलता था 1/2, अब मिल रहा है 4/10, मतलब पहले 50% मिलता था, अब 40% मिलने लगा। तो न्यू रेशियो यही हो गया आपका, ये और ओल्ड रेशियो ये है। तो सेक्रीफाइस हो रहा है क्या ज्ञान? सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो ओल्ड रेशियो था ए का 1/2 और न्यू रेशियो जो है 4/10, वो दोनों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे, वही सेक्रीफाइस होगा। 10, 5 - 1/10 इसका सेक्रीफाइस है, प्लस में आया मतलब सेक्रीफाइस है। इसी तरह अगर हम
बी का सेक्रीफाइस निकाले तो 1/2 माइनस 4/10, ये हो गया न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड में न्यू घसाएंगे तभी सेक्रीफाइस निकलेगा, ये न्यू रेशियो है 10, 1/10। ये और ये दोनों का सेक्रीफाइस है, और सी का यही होगा, दोनों का सेक्रीफाइस जोड़ के ही सी बनेगा 1/10 प्लस 1/10 2/10 मतलब 20%। स्पष्ट है? तो इस सारा प्रोसीड्योर को समझने के लिए आपका टेक्स्ट बुक से हम एक सम्स लेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेंगे कि सेक्रीफाइस के संबंध में जो टर्म यूज होता है वो टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, ताकि आपका टर्म लिखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको सहूलियत होगा। क्या क्या होगा? एक रहेगा आपका फ्रॉम, एक रहेगा ऑफ, शब्द का यूज होगा, ऑफ शब्द का यूज होगा, और एक आपका यूज होगा फिक्स रहेगा, सर्टेन रहेगा। सर्टेन मतलब ये निश्चित किसी से बोलेगा इतना इससे लिया जा रहा है, ये रहेगा का, पार्टिकुलर किसी का लिया जा रहा है, फ्रॉम मतलब संबंधित से, तो ए से तो ए से, बी से तो बी से। जनरली इस शब्दों का आपका यूज रहेगा, नया जैसे एडमिशन होगा तो ही गेट शेयर्स फ्रॉम यूज रहेगा, ही गेट शेयर्स ऑफ रहेगा, या ही गेट शेयर फ्रॉम सर्टेन, ओल्ड पार्टनर के सेंस में रहेगा। तो जब जो शब्द का यूज रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो देखे थे फ्रॉम था, ए से उतना लिया, बी से उतना लिया, का भी रह सकता है, पार्टिकुलर व्यक्ति से लेगा, सर्टेन मतलब जो उसका अमाउंट फिक्स रहेगा उतना ही उसी से लिया जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड एक सम्स देखते हैं कि सारा प्रोसीड्यूर हम लोग समझ पाए। and Sunil share profits in the ratio of 3:2. They admit Srikant, giving him 1/4 share, which he acquires 2/12 from Kapil and 1/12 from Sunil. Calculate the new profits ratio. Sacrifice दे दी गया, फ्रॉम शब्द का यूज किया है, मतलब इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपका है क्वेश्चन, कपिल का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, सेक्रीफाइस ऑफ कपिल, कपिल से कितना ले रहा है 2/12, और सेक्रीफाइस है ऑफ सुनील, सुनील का दिया गया 1/12 सेक्रीफाइस है। अब ये दोनों सेक्रीफाइस को जोड़ेंगे तो श्रीकांत का हो जाएगा, श्रीकांत का आपका इसी जोड़ के देख लीजिए 1/4 आ जाएगा, 2/12 प्लस 1/12 3/12 1/4, ये श्रीकांत का रेशियो भी है। तो कपिल का हमको न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो कपिल का, ऑफ कपिल। तो कपिल का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस है 2/12, एलसीएम लेके हम लोग 12 60 कर लेंगे, 60 12 के 36 और 5 दूनी 10, आपका ये हो गया 26/60। इसी तरह न्यू रेशियो ऑफ सुनील निकालेंगे हम लोग, सुनील का ओल्ड रेशियो था 2/5, इसमें से इसका सेक्रीफाइस है 1/12, फ्रॉम शब्द का यूज है तो सुनील से इतना लिया गया है। फिर अगेन एलसीएम लेंगे 60, 12 दूनी 24, 5 19/60। अब हमको न्यू रेशियो चाहिए तीनों पार्टनर का, तो न्यू रेशियो कैसे हो जाएगा, कपिल का आपका हो गया 26/60, सुनील का आपका हो गया 19/60, और 1/4 आपका है न्यू पार्टनर श्रीकांत का। तो हम लोग हर डिनोमिनेटर को इस तरह नहीं छोड़ सकते, रेशियो में सबको सेम करेंगे, तो सबको सेम करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम हो जाएगा। चाहे एलसीएम ले लीजिए उससे भी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60, तो 26/19/15, सबके नीचे 26 रहेगा, 60 रहेगा, 15 मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब न्यू रेशियो हो गया आपका 26 19/15। ये समझने के लिए था, आपको जस्ट क्या करना है,
सबसे 60 एलसीएम जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम इसका कितना था 60 निकलेगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 60 कैंसिल और ये 15 आ जाएगा ऊपर में। अब ये आपका न्यू रेशियो हो गया। तो ये फ्रॉम टर्मिनोलॉजी का यूज किया था तो डायरेक्ट हम लोग डिडक्ट कर लिए। इससे अब हम लोग ऑफ का देखेंगे तो पार्टिकुलर का हम लोग को गुना करके निकाल लेना होगा, जो रेशियो था उसका सेक्रीफाइस गुना करके निकलेगा। अब सर्टेन अमाउंट रहेगा तो सर्टेन दिया रहेगा, उसको हम लोग खाली डिडक्ट कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे तब तक। थैंक यू।